हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। च्युइंगम बालों में चिपके कभी? अगर बालों में चिपक जाए तो क्या होता है? सुना तो मैंने ये भी है कि बाल कटवाने पड़ जाते हैं। CSIR नेट फरवरी 2022। क्वेश्चन की आईडी है 75। इसका सोल्यूशन करते हुए तुम्हें भी समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन और चिप चिप असल में एक जैसी ही कहानी है। न जाने कितनी बार लाइफ में हम लोगों ने चिप चिप वाली कहानी देखी है। च्युइंगम का बाल में, कपड़ों में, पैंट में लचना या फिर जूते में चिपकना। हम लोगों ने गोंद भी चिपकाया अपने हाथ के अंदर जब हम फेविकोल से खेला करते थे। लेकिन भाई आजकल के ज़माने में तो हम आटे से भी हाथ चिपकाते हैं कभी कभी जब भूख बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन ये आटा जो हमारे हाथ पर चिपका, इसको छुड़ाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, बट आटा तो गुंज जाता है। ये आटा हाथ से छूटता नहीं है। लेकिन फिर एक सिंपल सा रास्ता था हमारे पास कि भाई जाओ पानी से धो लो। लेकिन क्या सारी चीज़ें ऐसे ही आराम से हमारे हाथों पर अगर चिपकी तो हट जाती हैं? इंडियट याद करो यार, जब छोले भटूरे खाए थे तो हाथों पर कितना तेल लग गया था, और वो सिर्फ पानी थोड़ी गया था, उसके लिए हमें साबुन का इस्तेमाल करना पड़ा था। हम जानते हैं कि साबुन भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ साफ करने में रोल निभाती है। इंडीड अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक की बात करूँ तो न जाने कितनी बार हम कुछ चीज़ें चिपकाते हैं और फिर हटाते हैं। और ये क्वेश्चन जो 75 आईडी का था, ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था। धीरे धीरे समझ में आएगा। क्वेश्चन में बोल रखा है कि द PI दे रखी है हमें 4 प्रोटीन की ABCD। A की PI है 4, B की PI है 5.5, C की PI है 7, D की PI है 9। और फिर क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई हमें प्यूरिफाई करना है D को फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ दीज 4 प्रोटीन्स, और वो भी सिंगल स्टेप में। यूज करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये वो ये हाथ धोने वाली कहानी। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ बफर pH एंड आयन एक्सचेंज रेजिन्स वुड यू सेलेक्ट, जो कि उन्होंने यहाँ 4 ऑप्शन में दे रखे थे। लेकिन इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक जानकारी तो चाहिए ना, टर्मिनोलॉजी वाली यार। सबसे पहला है व्हाट इज PI। भाई PI हम कहते हैं कि वो pH जिस pH पर कोई मॉलिक्यूल ज्विटर आयन की रूप में मिल जाए, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी बराबर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। इसका नेट चार्ज होता है 0। तो अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड दूं तो ये ना तो पॉजिटिव की तरफ जा पाएगा ना नेगेटिव की तरफ। ये बिहेव करेगा जैसे कि चार्ज ही नहीं है। लेकिन अगर मैं pH को बढ़ा दूं इतना कि PI काफ़ी छोटा रह जाए उसके सामने, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी PI थी 5 और मैंने pH कर दी 11, तो बड़ी pH का मतलब है प्रोटॉन की मात्रा बहुत कम है। तो प्रोटीन पर जहाँ कहीं कुछ प्रोटॉन चिपक करके पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कर भी रहे थे तो वो हट जाते हैं। और ऐसे केस में प्रोटीन ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल बन जाता है। उसका बिहेवियर अब नेगेटिव की तरफ हो जाता है। लेकिन अगर मैं pH को ले आऊँ काफ़ी कम, मान लीजिए कि मैंने pH 2 कर ली है जबकि आपकी PI थी 5। जब pH PI से बहुत छोटी हो जाती है तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्रोटॉन बढ़ गए हैं, और जब H पॉजिटिव बढ़ेंगे तो भाई ये प्रोटीन से चिपकेंगे और प्रोटीन को चिपक करके यूनिवर्सली होमोजीनियसली पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। अब ये प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में इसका प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग मॉलिक्यूल को सेग्रीगेट करते हैं। तो ये थी PI की कहानी। अब आती है बात कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसे आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास A नेगेटिव और B पॉजिटिव नाम के 2 कंपाउंड्स पड़े हुए हैं। अगर आप रेजिन ऐसा इस्तेमाल करो जिसके ऊपर नेगेटिव 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 लगा हुआ है तो आपका पॉजिटिव वाला आके यहाँ चिपक जाएगा। इस केस में आप इसे बोलोगे कटायन एक्सचेंज रेजिन। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके रेजिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और आपका जो नेगेटिव है वो आके यहाँ बाइंड कर जाएंगे, तो आप इसे बोलोगे अनायन एक्सचेंज रेजिन। हालांकि एक्सचेंज वाली कहानी क्या है इसके लिए तो भाई किसी दिन क्रोमेटोग्राफी के डीप में जाना पड़ेगा। बट फिलहाल ये 2 मोटी बातें थी जिनकी वजह से हम यहाँ काम कर रहे थे। अब होता क्या है कि आपके पास जो भी ये प्रोटीन दे रखे थे इनकी PI दी हुई थी, तो हमें एक ही स्टेप में अलग करना था D को बाकियों से। तो अब आप दिमाग में बात रखिएगा कि हम जो भी कुछ करने वाले हैं, जिस ऑप्शन को पिक करेंगे उस ऑप्शन में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ABC को अलग कर दे एज कम्पेयर टू D के। चलिए बात करते हैं pH 11। अगर pH 11 है तो भाई देखो PI थी 4, 5.5, 7, 9, यानी कि सभी के सभी प्रोटीन की PI pH से कम है। इस केस में सारे प्रोटीन होमोजीनियसली नेगेटिव चार्ज जाएंगे। तो फिर आप D को डिस्टिंग कैसे करोगे? अगर pH आप 2 रख दो तो 2 में भी सबकी PI ज्यादा है, यानी कि एनवायरनमेंट की pH सबके लिए PI से लेस हो गई। उस केस में सारे के सारे प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। फिर अगर D को अलग कैसे करोगे? pH 6 की बात करें तो pH 6 पर A और B तो अलग बिहेव करेंगे पॉजिटिव चार्ज वाले, और C और D ये हैं जो नेगेटिव चार्ज की तरह दिखाएंगे। लेकिन
अगर मैं pH 8 ले लूं तो देखिए 8 pH आते ही CBA के लिए pH 8, ये PI इनकी जो दे रखी है उनसे ज्यादा की वैल्यू है। लेकिन जब मैं D की बात करता हूं तो D की जो PI दे रखी थी वो थी 9, तो फिर pH 8 कम है एज कंपेयर टू उसकी PI के। अब ऐसे केस में जब D के लिए एनवायरनमेंट में जो pH है वो PI से कम है तो D विल बी पॉजिटिव, और बाकी जो है A B C इन सब की PI इस pH से छोटी है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे होंगे नेगेटिव चार्ज। अब अगर आप रेजिन लेंगे और रेजिन में कैटायन एक्सचेंजर लेंगे, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो भाई ABCD डालने पर आपके ABC तो भाग के बाहर निकल आएंगे, लेकिन D अटक करके यहीं रह जाएगा क्योंकि D पर है प्लस चार्ज। बाद में आप इल्यूशन वाले केमिकल का इस्तेमाल करके उसे इल्यूट कर लेंगे और इस तरीके से सिंगल एक स्टेप में आपका D सेग्रीगेट कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 300, मतलब 4, pH 8, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन pH 8 वाला। क्या तुम्हें ये लॉजिक दिखाई दिया हाथ धोने वाली कहानी? क्या ये वही प्रिंसिपल नहीं है कि जब पानी हमारे हाथ से गुजर रहा होता है तो वो कंपटीशन देता है हमारे चिपकी हुई चीज़ों को कि भाई मेरे साथ निकल चलो या हाथ पे चिपके रह जाओ, और क्योंकि पानी लगातार फ्लो कर रहा है तो वो उसके साथ चिपक करके निकल लेती हैं। और कई बार चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अगर पानी फ्लो नहीं भी कर रहा है तब भी पानी के साथ चिपकने की एबिलिटी अगर ज़्यादा है मॉलिक्यूल की एज कम्पेयर टू अवर हैंड के, तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। और यही कुछ प्रिंसिपल्स काम करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, और ऐसे ही प्रिंसिपल काम आते हैं आपके डायलिसिस में भी। आप भी iFly के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। iFly ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। चलिए फिलहाल तो मजे कीजिए और आने वाले क्वेश्चंस का वेट कीजिए। बाय बाय।